दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। एक प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह साजिश प्रेमिका ने अपने कथित प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए रची और बाकायदा पति के साथ मिलकर प्रेमी को अपने घर में बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, दर्शकों लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके बाद इनको लाश के अवशेषों को बाकायदा शिनाख्त मिटाने को लेकर के बाकायदे एक प्लान तैयार किया और काफी दूर दराज के क्षेत्र में उसे फेंक दिया। सबसे खास बात तो यह है कि इन पति और पत्नी यानी प्रेमिका और जो उसका पति था, इन दोनों ने इंटरनेट का भी सहारा लिया। यूट्यूब में बाकायदा सर्च किया, गूगल में सर्च किया कि आखिर हत्या करने के बाद कौन सी सजा हो सकती है, कौन सी धाराएं लग सकती है, जेल में उन्हें क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। इसके साथ साथ यदि फांसी होती है तो फांसी में काला कपड़ा क्यों बांधा जाता है। दर्शकों ये सातिराना दिमाग है, ये दोनों का यानी महिला और उसके पति का सातिराना दिमाग है। अब ऐसा आखिर इन्होंने क्यों किया? दरअसल में जो प्रेमिका थी उसका प्रेमी बाकायदा उसको परेशान करता था, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस का दावा यह है कि ये जो प्रेमिका है, इसका जो कथित प्रेमी है वो उसको मिलने के लिए बुलाता था, ना आने पर उसकी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देता था, जिस पर महिला ने अपने पति से मिलकर के इस पूरी योजना की एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना डाली। दर्शकों पूरी खबर को और भी विस्तार से जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का है। फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में हुए विजय निषाद हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि एक विवाहित महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या का साजिश रची थी। हत्या से पहले आरोपियों ने इंटरनेट पर हत्या, जेल और फांसी से जुड़ी तमाम जानकारियां भी खंगाली थी। पुलिस ने तकनीक, साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मृतक विजय निषाद का एक विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुरुआती दौर में दोनों के बीच संबंध सामान्य रहे, लेकिन समय बीतने के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। आरोप है कि विजय महिला पर लगातार बातचीत करने का दबाव बना रहा था और उसके निजी फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। इस कारण महिला मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पति के साथ मिलकर विजय की हत्या की योजना बनाई। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से विजय को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जार, आरी और ग्राइंडर की मदद से कई हिस्सों में काट दिया गया। इसके बाद शव के टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर फेंककर मामले को भटकाने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम डिजिटल साक्ष्य मिले। पूछताछ में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी कामता निषाद ने हत्या से पहले गूगल और यूट्यूब पर अपराध और कानून से जुड़ी जानकारी सर्च की थी। उसने हत्या की धाराओं, संभावित सजा, जेल की व्यवस्था और फांसी की प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर जानकारी जुटाई थी। आरोपी ने इंटरनेट पर फांसी से पहले काला कपड़ा क्यों पहनाते हैं, जेल कैसी होती है और हत्या के मामले में फांसी की सजा कब मिलती है जैसे सवाल भी खोजे थे। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल डेटा, पूछताछ और बरामदगी के आधार पर पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया गया है। मामले में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोग इस वारदात की क्रूरता और को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शपथ समाचार ब्यूरो। लड़का है विजय निषाद। ये वहां से अपने घर से निकलता है
और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को उसके परिजन आके थाने पे सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अप्रिय घटना कारित कर दी गई। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल से चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी बातें थी और ये इस कंक्लूजन पे आया जाता है कि इसका इस महिला के साथ संबंध रहे हैं। और जो इसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पे घाटमपुर कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो ये इनके घर पे पहुंचा है दोपहर पे जब घर पहुंचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो इसका पति है वो इसकी बाइक को एक जगह ठिकाने लगाता है और इसकी डेड बॉडी और उसके मोबाइल को एक तीसरी जगह कानपुर में ही जो है एक जंगल स्थित है वहां पर जाकर इसकी बॉडी को वहां पर जलाकर एक तरीके से उसको छिपाने की कोशिश करता है बोरे में डालकर। तो ये सारी जब उसके द्वारा घटनाक्रम कबूली जाती है तो परिजनों के साथ, जो इसमें मृतक है उसके परिजनों के साथ संबंधित घटनास्थलों पर जाया जाता है। जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है वहाँ पर उसके घटना के जो परिजन है उनसे बाकी जो सामान वहाँ पर मिला है, उसका जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, उनके आधार पे उनकी शिनाख्त करवाई जाती है। तो उसके परिजन द्वारा माना जाता है कि उसी के बेटे का जो वहाँ पे नरकंकाल है उसी के बेटे का है और उसमें जो डिटेल जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाता है। मूल रूप से इसमें विवाद यही था कि जो ये महिला थी उसके साथ इसके प्रेम संबंध रहे हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले तक इसका जो पति था, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है कामता, वो सूरत में काम करता था और तभी इन लोगों के संबंध बने। उसके बाद जब ये सूरत से वापस आया तो इस लड़के ने काफ़ी बार प्रयास किया कि लड़की है महिला उससे मिलने आए, लेकिन वो मिलने नहीं आती थी। तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया कि जब भी इसको बुलाया जाएगा और उसकी हत्या करके उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यूट्यूब वीडियो को देखने की बात सामने आ रही है। इसमें जब हमने इनसे डिटेल इंटरोगेशन करी थी तो डिटेल इंटरोगेशन में इनके मोबाइल चेक हुए थे। तो मोबाइल पहले तो इनके द्वारा एडमिट नहीं किया गया और कन्फेस नहीं किया गया कि इनके द्वारा क्या घटना करी गई है, लेकिन इनके जब मोबाइल हिस्ट्री चेक करी गई तो उसमें दोनों ही पति पत्नी के मोबाइल में कि 302 जब लिखा जाता है तो क्या जेल में किस तरह की स्थिति होती है, अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, या फांसी की सजा कैसे माफ़ कराई जाती है, या महिला अगर अभियुक्त होती है तो वो उसको फांसी दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, इस तरह की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिससे और हमारा जो विश्वास है वो इस बात पे बना कि इनके द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।